Hello students topic accounting treatment of goodwill in case of admission of partner। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट केस कर रहे हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स only a part of his share of goodwill in cash। स्टूडेंट अभी तक हमने जो 3 केसेस किए, फर्स्ट केस में व्हेन पार्टनर पेड प्राइवेटली फॉर गुडविल, नो एंट्री, हमने कोई एंट्री नहीं बनाई थी। सेकेंड केस हमने किया व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर रिटेन इट इन बिजनेस। 2 एंट्रीज हमने पास की थी और जो 2 एंट्री पास की, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसर। हमने एक थर्ड केस किया व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉन इट। इन दोनों एंट्रीज के साथ एक एंट्री हमने और पास की गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए। देन एक और केस व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता है तो मैंने आपको बताया कि हम कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री देंगे और एंट्री हमने बनाई न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइस। स्टूडेंट ये हमने अभी तक किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो उन तीनों केसेस का मिक्सचर है। तीनों केसेस का मिक्सचर है। जैसा कि मैंने बताया, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मींस मान लीजिएगा एक पार्टनर जो न्यू पार्टनर है, गुडविल में उसका शेयर बना 60,000 and from 60,000 he brings ₹15,000 in cash and 45,000 unable to bring cash for it। तो पार्टली कैश में लेके आ रहा है एंड रिमेनिंग पार्ट नॉट ब्रिंग इन कैश। तो दोनों केस अगर आ जाए कि कैश में भी ला रहा है और कैश में नहीं भी ला रहा है, तो फिर क्या करेंगे? स्टूडेंट मैंने यहां पे बताया कि जो पार्ट कैश में लाता है, गुडविल के लिए जितने रुपए कैश में लाता है, उसकी एंट्री बिल्कुल वही जो हमने कैश वाले केस में किया है। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने से? विद अ शेयर व्हाट इज ब्रॉट इन कैश, जो कैश में लेकर आया। बिकॉज कैश लाया किस लिए? टू पे ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसर। सो सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। जैसे यहां पे अगर नए पार्टनर का शेयर गुडविल में 15,000 कैश में लाया, तो यहां पे 15,000 और 15,000 को ओल्ड पार्टनर्स में आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 15,000 कैश अलग से एंट्री, बट 45,000 कैश में नहीं लाया है। तो 45,000 के लिए आप एंट्री ये मानते हुए पास करें कि वो कैश में नहीं लाया, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट 45,000 से आप उसको डेबिट करिए। और किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसर्स को। तो ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप उसको क्रेडिट कर दें। तो जस्ट दोनों केस कि कैश में लाया और कैश में नहीं लाया, दोनों का मिक्सचर है। अब यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि ये तो मैंने आपको अलग अलग बता दिया, बट आपको ऐसे अलग अलग एंट्रीज पास नहीं करनी है, आपको कंबाइन कर देनी है। तो एंट्रीज क्या बनेंगी देखिएगा। कंबाइंड एंट्री अगर हम लोग बनाए तो
यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर कैश, जितना कैश लेके आया उसके लिए। कितना लेके आया? 15,000 मैंने लिखा है। अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश में कितना लेके आया? 15,000। ओके, गॉट इट? 15,000। अगर यहां पर कैपिटल भी लेकर आ रहा होता कैश में, तो कैपिटल के लिए भी हम एंट्री पास कर देते, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। देन ये जो 15,000 गुडविल कैश में लाया, किस लिए? टू पे ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइस। ये 15,000 गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही 15,000 से। ठीक है, क्लियर? अब जो कैश में नहीं लाया, नॉन कैश पार्ट, जो कैश में नहीं लाया उसके लिए एंट्री हमने ये वाली बनाई, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइस। गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, और ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहां पर आप कितने से एंट्री पास कर रहे होंगे? 45,000 जो कैश में नहीं लाया है। ठीक है, यहां पर आपने ये 3 एंट्री पास की, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों तो कैश के लिए हो गई और ये नॉन कैश के लिए। बट आप पा रहे हैं, आप दोनों ही एंट्रीज में देख रहे हैं, यहां पर भी ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसर, यहां पर भी ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसर्स, जैसा कि यहां देख रहे हैं ये वाली। यही एंट्रीज को हमने यहां सीक्वेंस में लिख दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये सीक्वेंस में लिख दिया हमने यहां पे। तो इसमें और इसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कॉमन ही तो है, ओल्ड पार्टनर्स, यहां पे भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यहां पे भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब हम करेंगे क्या? यहां आइदर यू कैन पास these 3 entries, or as in these 2 entries this account is common, so in place of these 2 entries number 3rd and 4th, you can pass a combined entry, premium for goodwill account debit, ठीक है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। मींस यहां जो दोनों एंट्रीज में ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया। मैंने लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर ब्रॉट इन कैश, जो कैश में लाया, फर्स्ट एंट्री की जो अमाउंट है 15,000, 45,000 कैश में नहीं लाया, 45 से करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, और टू ओल्ड पार्टनर 60,000 जो टोटल गुडविल में न्यू पार्टनर का शेयर था और जिसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए था, वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये ट्रीटमेंट है, इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर रहा हूँ। हालांकि हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है एग्जांपल से ही, बट फिर भी एक कंप्लीट एग्जांपल लेते हुए लेट अस सी। एग्जांपल हम लोग लेकर चल रहे हैं that A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted C as new partner and their new ratio is 2/4, 1/4, 1/4, new ratio. Okay, then C brings ₹1 lakh for capital, okay, 1 lakh rupee capital के, and ₹12,000 for goodwill, okay, 12,000 for goodwill. Then value of firm's goodwill is rupees
60,000. Okay, value of firm's goodwill is rupee 60,000. Then pass entries. Okay, at the time of admission of C. क्वेश्चन को मैंने समराइज करके लिखा. A B 2 partner, old ratio. C is admitted as new partner, new ratio 2:1:1. C brings rupee 1 lakh for capital and rupee 12,000 for goodwill. Value of firm's goodwill is rupees 60,000. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए हमको दो चीजें हमेशा चाहिए होती हैं. फर्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड सेकंड, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल. सो फर्स्ट, sacrificing ratio, and sacrificing ratio is AB. Old ratio 2/3 1/3, new ratio 2/4 1/4 is equal to LCM 12. So 8 minus 6 2/12, यहाँ पर 4 minus 3 1/12. Sacrificing ratio is equal to 2:1. Okay. Second, new partners share in goodwill. New partner share in goodwill because firm की goodwill का value 60,000 and C gets share in 60,000 1/4 means 15,000 is share of goodwill. Here you can see, out of 15,000 he brought in rupee 12,000 in cash and 3,000 non cash. उसका शेयर तो है 15, but out of 15 he brought in rupees 12,000 only for goodwill. ये हमारा टॉपिक है. Now pass the entries. First of all, cash account debit to C's capital and to premium for goodwill. कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेके आया, गिवन है क्वेश्चन में, एंड फॉर गुडविल उसका शेयर बना 15, बट ही ब्रिंग्स ओनली रुपी 12,000. सो 12,000. प्रीमियम फॉर गुडविल हम केवल तब यूज करेंगे जब वो कैश में लेके आ रहा है. सो टोटल 1,12,000 एंड फॉर कैपिटल एंड शेयर इन गुडविल ब्रॉट इन कैश. ओके, गॉट इट. नाउ सेकेंड, ये जो 12,000 रुपये गुडविल के लिए लेकर आया, किस लिए? टू पे ऑफ ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस. सो प्रीमियम फॉर goodwill account debit to A's capital and to B's capital. 12,000 and in which ratio? 2:1. So 8,000 and 4,000. ठीक है. गुडविल की अमाउंट को हमने ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. गॉट इट. नाउ बिकॉज out of 15, 3,000 not brought in cash. अब एडजस्ट तो उसको भी करना है, बिकॉज कैश में नहीं ला रहा है, तो हम उसके कैपिटल को, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. मैंने आपको बताया हुआ है, कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं, करंट को भी कर सकते हैं, बट करंट अकाउंट को करना चाहिए. करंट अकाउंट प्रेफरेबल रहता है. तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000. ओके, 3,000 एंड किसको देगा? 3,000 किसको मिलना है? सैक्रिफाइसर्स को. A's capital to B's capital. In which ratio? Same, sacrificing ratio 2:1. So 2,000 and 1,000. ये
for the share of goodwill which not brought in cash. बट अब यहाँ पे ये 3 एंट्रीज आप पास कर सकते हैं, बट अगर आपको सब्जेक्ट टॉपिक ठीक से समझ में आ रहा है तो आपको मालूम है कि ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसर है वो तो गुडविल के लिए 15,000 लेंगे ना न्यू पार्टनर से, बेशक वो कैश में लाए या नहीं लाए, या पार्टली कैश में लाए पार्टली कैश में नहीं लाए। तो ओल्ड पार्टनर्स को तो बिकॉज 15,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्यों हम अलग अलग 12,000 यहाँ और 3,000 यहाँ, आप देख रहे हैं ये वाला हम कंबाइन भी कर सकते हैं और आपको कर भी देना चाहिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम दोनों एंट्रीज, चूंकि उसका शेयर बना 15, तो आप क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, बिकॉज फर्स्ट एंट्री से हमको पता चल रहा है कि ही ब्रॉट इन ₹12,000, बट उसका शेयर तो बना 15, यहां से आपको पता चल जाएगा कि शेयर बना 15, ही ब्रॉट इन ₹12,000 इन कैश, तो 12 तो आपने इस एंट्री से ले ही लिया, बट शेयर बन रहा है चूंकि 15,000, तो डिफरेंस 3,000 यहां पर क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो गया 15, 12 कैश में लेके आया, 3,000 से हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, एंड दैट अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, A is capital and B is capital, in which ratio, sacrificing 2:1, so 10,000 and 5,000, so by this entry। तो आप ये दो एंट्री सेपरेट पास नहीं करके आप ये करिएगा, हालांकि नहीं समझ में आए गलत करने से अच्छा ये है कि सेपरेट एंट्रीज पास कर दें, बट ऐसा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये हमने टॉपिक किया व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओके, गॉट इट, थैंक यू।